Hey, hello everyone, welcome to my channel Law is Love. Let us see the 12th standard SP uh, chapter number 1, Importance of Corporate Finance, 1.3 Capital Requirement. 1.2 तक के वीडियोस जो है वो अपलोड हो चुके हैं. दैट इज़ द लास्ट टॉपिक वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फिनांस. आज हम देखेंगे कैपिटल रिक्वायरमेंट जिसमें फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल. सो लेट अस मूव अहेड फॉर दिस एंड लेट्स सी over. So when a business entrepreneur conceive an idea of setting up a business enterprise, the commercial viability of the idea is investigated. Business entrepreneur here, right? So ये कौन होते हैं? This is our promoters जो आइडिया कंसीव करते हैं. ये हमने 11th स्टैंडर्ड में देखा हुआ है. द promoter is a person who conceive the idea of starting up of business enterprise को स्टार्ट करना. एंड द कमर्शियल वायबिलिटी मीन्स के likely to available right your goods and service in the market. Once the entrepreneur is satisfied with the feasibility of the प्रोजेक्ट, इट मीन्स के जब भी एंटरप्रेन्योर जो सेटिस्फाई होता है कि हाँ जो भी हमने प्रोजेक्ट जो भी हमने सिलेक्ट किया हुआ है राइट, और दिस इज़ हेल्पफुल टू इट, देन सीरियस स्टेप्स आर टेकन टू स्टार्ट द प्रोजेक्ट. तो मतलब अभी जस्ट मान लो कि यू आर द प्रमोटर ऑफ द कंपनी, यू आर द एंटरप्रेन्योर ऑफ योर बिजनेस. आपने कोई बिजनेस स्टार्ट करने का आइडिया डिसाइड किया है राइट. आपने सारा मार्केट का एनालिसिस किया है कि हाँ ये चीज़ अवेलेबल है नहीं है, इसकी डिमांड है नहीं है, मैं जो बिज़नेस लेकर आऊँगी वो चलेगा या नहीं, एवरीथिंग. सो वंस यू हैव डिसाइडेड एवरीथिंग, नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ व्हाट नाउ यू विल टेक द सीरियस स्टेप्स आप अपना बिजनेस स्टार्ट करने का. द फर्स्ट एंड द foremost step, it means कि the most important step is to take decisions on the amount of capital requirement to start and run the business. तो सबसे important step right कौन सा रहेगा? हमारा कैपिटल रिक्वायरमेंट, जो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए भी और उसको रन करने के लिए भी. सिर्फ स्टार्टिंग के लिए नहीं. तो जब हम फिनांस को डिसाइड करते हैं तो सिर्फ प्रेजेंट को नहीं, हमें फ्यूचर को भी ध्यान में रखना है. कि ऐसा नहीं कि अभी मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है इसीलिए इतना पैसा चाहिए, पर फ्यूचर के लिए भी. तो टू स्टार्ट एंड टू रन द बिजनेस, दिस टास्क हैज़ टू बी परफॉर्म विथ अटमोस्ट केयर. मीन्स यहाँ पर व्हेन यू आर परफॉर्मिंग दिस टास्क राइट, कि कितना फिनांस चाहिए हमें, तो दिस टू बी परफॉर्म विद द अटमोस्ट केयर. जैसे मैंने बोला कि बिजनेस सिर्फ स्टार्ट करने के लिए नहीं, मतलब सिर्फ प्रेजेंट के लिए नहीं, बट हमें फ्यूचर के लिए भी ध्यान में रखना है. देयरफॉर फिनेंशियल प्लान शुड बी ड्राफ्टेड कीपिंग इन माइंड द फ्यूचर एंड द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस. तो जो भी हमारा फिनेंशियल ऑफिसर होगा जो फिनेंशियल प्लान बनाएगा राइट, तो उसको सिर्फ प्रेजेंट को नहीं बल्कि फ्यूचर को भी ध्यान में रख के वो फिनेंशियल प्लान बनाना है. Thus, while deciding about the volume of capital requirement, an entrepreneur has to take into consideration. तो according to your type of business, आपको कितना पैसा, वॉल्यूम ऑफ कैपिटल आपको कितना पैसा चाहिए. तो बीइंग एन प्रमोटर ऑफ द कंपनी, बीइंग एन एंटरप्रेन्योर ऑफ द कंपनी, आपको ये चीज़ को ध्यान में कंसिडरेशन ध्यान में रखना है कि आपका फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना होगा और आपका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना होगा राइट. सो अभी कैपिटल रिक्वायरमेंट का पार्ट ए हम देखेंगे, दैट इज द फिक्स capital. Now financial plan refers to the assessment of financial requirement and arranging the sources of capital. तो financial plan क्या है? तो financial plan refers to the assessment of financial requirement, कि कितना फिनांस का रिक्वायरमेंट है. जैसे हमें सिर्फ प्रेजेंट को नहीं बल्कि फ्यूचर को भी ध्यान में रखना है और वो सोर्स को बराबर उसको अरेंज करना राइट. सो यू विल नॉट मेक एनी लॉस ओवर दैट. सो
वो चीज़ भी हमें ध्यान रखना है. नाउ कैपिटल रिक्वायरमेंट का पार्ट ए, दैट इज द फिक्स कैपिटल. सो द नेम itself, the fixed capital is the capital which is used for buying fixed assets which are used for a longer period of time in the business. तो fixed capital क्या होता है? Fixed capital is a capital which is used of buying fixed assets of the company. लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, प्लांट हो गया, मशीनरी हो गया, और ये कैपिटल को एक बार बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया तो ये लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट हो गया, राइट. जब तक आप लैंड या बिल्डिंग को बेचते नहीं हो तो उसका पैसा जो है वो वापस आपको मिलेगा नहीं. तो दिस इज इन्वेस्टेड इन द बिजनेस. सो व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल प्लान, तो इसीलिए यहाँ पर हमारी लास्ट लाइन में बोला गया है कि आपको बीइंग एन एंटरप्रेन्योर ऑफ द कंपनी, आपको ये चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान में रखना है कि आपका फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना है और आपका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना है, राइट. सो दिस असेट्स आर नॉट मेंट फॉर रीसेल. तो इट मीन्स कि उसको अभी पैसा चाहिए तो उसको बेच दो, अगेन उसको परचेस करो, तो ये ऐसा होगा नहीं. वंस दिस कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, इट इज इन्वेस्टेड फॉर अ लॉन्गर पीरियड. In simple word, fixed capital refer to the capital invested for acquiring, that is possession for fixed assets, उसको purchase करना, right. तो ये क्या है? It stays in business for a longer period, almost permanently. ये बिजनेस में लॉन्ग टाइम तक रहता है, ऑलमोस्ट परमानेंटली रहता है. इसके एग्जाम्पल क्या है? परचेजिंग ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट, मशीनरी एक्सेट्रा. ये ऐसा है नहीं कि अभी परचेस किया उसको 1 साल के बाद बेच दो, ये लैंड अभी नहीं जमा तो इसको 2 साल के बाद बेच दो, 2 साल के बाद नया राइट परचेस करो. नहीं कि ये बिल्डिंग यहाँ से उठाकर मैंने वहाँ शिफ्ट कर दिया, तो ये भी ऐसा चलता नहीं है. तो फिक्स कैपिटल जो है वो किस लिए यूज़ होता है? फॉर एक्वायरिंग, परचेजिंग ऑफ द फिक्स असेट्स, और ये बिजनेस में लॉन्ग टर्म के लिए रहता है. और इसके एग्जाम्पल जो है वो लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी एक्सेट्रा. Such capital is required usually at the time of establishment of a new company. अभी यहाँ पर 2 कंपनी के उन्होंने दिए हैं, एक तो एग्जिस्टिंग कंपनी और दूसरा न्यू कंपनी. तो फर्स्ट पॉइंट जो क्या है? सच कैपिटल इज रिक्वायर्ड यूजुअली एट द टाइम ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू कंपनी. अभी सपोज आप न्यू कंपनी मार्केट में लेकर आ रहे हो, राइट. तो न्यू कंपनी के लिए यू नीड दिस फिनेंशियल प्लानिंग, फिक्स कैपिटल के भाई हमें कौन लैंड एंड बिल्डिंग चाहिए, हमें फर्नीचर चाहिए, हमें प्लांट एंड मशीनरी चाहिए, हमारी इंडस्ट्रीज़ कहाँ होगी, हमारा ऑफिस कहाँ होगा, वर्किंग क्या होगा. सो फॉर द न्यू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू कंपनी. एंड द सेकेंड फॉर द एग्जिस्टिंग कंपनी जो अपना बिजनेस एक्सपैंड कर रही है, डेवलप कर रही है, राइट, रिप्लेसमेंट ऑफ इक्विपमेंट कर रही है. So for this the fixed capital is required. So this is the meaning and definition here of the fixed assets. Now initial planning of fixed capital is required. Requirement is made by company's promoter. जो भी promoter, who is the promoter of the company, who conceive the idea of the business, जो business का idea conceive करता है, जो business को लेकर आता है, उसको क्या बोलते हैं? प्रमोटर बोलते हैं. फॉर दिस अभी फिक्स कैपिटल डिसाइड करना है, राइट. फिनेंशियल प्लान हमने डिसाइड किया, हमने बिजनेस डिसाइड कर लिया, ये हमारा बिजनेस है, तो फिक्स कैपिटल अभी हमें कितना चाहिए? तो फॉर दिस यू नीड टू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ द फिक्स एसेट नीडेड बाय द कंपनी. तो किस टाइप का बिजनेस आप मार्केट में लेकर आ रहे हो, उसी हिसाब से आपका फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट होगा. फिर उसके कॉस्ट ऑफ दिस असेट इज एस्टिमेटेड. ये जितने भी असेट्स आपको चाहिए, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ये वो व्हाटएवर इट इज़, उसका एस्टिमेट निकालना पड़ता है. दे कलेक्ट द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्राइस ऑफ लैंड, ये लैंड कितने का होगा, उसके ऊपर आपको जो भी बिल्डिंग बनाना है उसका कंस्ट्रक्शन कितना होगा, राइट. प्लांट एंड मशीनरी का कॉस्ट कितना होगा. सो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको हैंडी रखना है, और ये हमारे फिनेंशियल प्लानिंग में भी इंक्लूड होगा. द कॉस्ट ऑफ डिफरेंस असेट्स इज कैलकुलेटेड एंड रिजल्टिंग फिगर वुड बी द टोटल फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ अ न्यू फर्म. तो अभी हम इतना बड़ा बिजनेस लेकर आ रहे हैं,
राइट। सो ऐसा तो नहीं है कि हम मार्केट में जाएंगे और एक ही लोग से पूछेंगे कि हाँ ये प्लांट एंड मशीनरी बाय करना है तो इसका कितना होगा, वो ऐसा होता नहीं है। वी विल what we will do, we will ask for the quotation, means के प्राइस लिस्ट डिफरेंट कंपनीज के पास से। अगर मुझे मशीन परचेस करना है तो कंपनी ए को बोला कि भाई आप अपने मशीन का प्राइस लिस्ट भेजो, कंपनी बी को बोला आप अपने मशीन का प्राइस लिस्ट भेजो, तो जो मेरे बजट में फिक्स होगा आई विल परचेज विद दैट। सो द कॉस्ट ऑफ डिफरेंट ऑफ फिक्स असेट्स इज कैलकुलेटेड एंड द रिजल्टिंग फिगर, और जो भी डिफरेंस उसका आता है, द रिजल्टिंग फिगर जो आपका आता है वो आपका एक्चुअल फिक्स असेट्स का रिक्वायरमेंट है। इन रिसेंट ईयर एस्टिमेटिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट हैज़ अज्यूम्ड ग्रेट importance, particularly because of modern industrial processes which required increased use of heavy and automated machinery. तो अभी के एज में फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वी आर नोइंग कि डेली न्यू टेक्नोलॉजीज जो है वो मार्केट में आती है। सो कंपनी नीड टू बी अपडेटेड विद दैट, ताकि हमारा बिजनेस जो है, हमारी कंपनी जो है वो मार्केट में कहीं पीछे ना रह जाए। एन एंटरप्रेन्योर ऑब्टेन फंड फॉर द परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स फ्रॉम द कैपिटल मार्केट, right? So being the entrepreneur of the company, you can purchase your assets from fixed asset के लिए पैसा जो मिलेगा वो आपको कैपिटल मार्केट में मिलेगा, शेयर मार्केट में, पर अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है तो। So funding can come from the issues of shares, तो you are having a different sources, आप शेयर भी इशू कर सकते हो, डिवेंचर, बॉन्ड्स, और इवन लॉन्ग टर्म लोन भी जो है वो आप बोरोड कर सकते हो। नाउ लेट अस सी द फैक्टर्स अफेक्टिंग द फिक्स कैपिटल। फर्स्ट ऑफ ऑल द नेचर ऑफ बिजनेस, तो यहाँ पर टाइप ऑफ बिजनेस दिए हुए। नाउ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड पब्लिक यूटिलिटी बिजनेस जो है, तो जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री मीन्स के जो गुड्स बनाता है, एंड द पब्लिक यूटिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, गैस हो गया, तो ये सारे बिजनेस किस में आते हैं? ये सारे बिजनेस आते हैं पब्लिक यूटिलिटी बिजनेस में। सो हैव टू इन्वेस्ट ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड टू एक्वायर फिक्स एसेट। अभी ये टाइप ऑफ बिजनेस का क्या है कि इनको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट लेस होती है और फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। नाउ जस्ट इमेजिन कि आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो उसके लिए आपको फिक्स कैपिटल ज़्यादा चाहिए। सेम वे अगर आपका पब्लिक यूटिलिटी बिजनेस, जस्ट एग्जांपल यू आर गोइंग इन द बस, ट्रेन, फ्लाइट, तो वहाँ पर ऑन द स्पॉट आपको टिकट परचेस करना है और बैठना है। ऐसा नहीं है कि भाई अभी हम घूम लेते हैं, अभी हम राइड ले लेते हैं और पैसा जो है वो 2 महीने बाद देंगे, राइट? सो दिस टाइप ऑफ बिजनेस दे आर इन्वेस्टिंग ह्यूज अमाउंट इन द फिक्स कैपिटल। जैसे बसेस हो गई, बसेस में इन्वेस्ट करना, उनको मेंटेन करना, राइट? सो फॉर दैट दे नीड द ह्यूज अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल। उनका वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट जो होता है वो लेस होता है। उसके अगेंस्ट में ट्रेडिंग बिजनेस जो रहता है, मीन्स ना आप गुड्स बनाते हो ना कुछ भी नहीं, मैंने सीधा कंपनी से गुड्स परचेज किया, राइट? उसको स्टोर किया, उसको होलसेलर या रिटेलर को बेचा, तो मेरा यही बिजनेस है, दिस इज़ माय ट्रेडिंग बिजनेस। तो उसमें मेरा फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट जो होगा वो इतना रिक्वायरमेंट नहीं होगा, मे नॉट नीड अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन फिक्स असेट्स। तो मुझे इतना फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ मेरा वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट रहेगा, ठीक है? नाउ द सेकेंड इज द साइज ऑफ बिजनेस, वेयर अ बिजनेस फर्म इज सेटअप टू कैरी ऑन अ लार्ज स्केल। अगर आपका लार्ज स्केल का बिजनेस है तो ऑफकोर्स आपका फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट विल बी हाई। इट इज़ बिकॉज मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेसेस आर बेस्ड ऑन ऑटोमेटिक मशीन्स एंड इक्विपमेंट। तो अगर आपका लार्ज स्केल का बिजनेस है तो आपका अगेन फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट जो है वो ज़्यादा रहेगा। क्यों? बिकॉज आपके जो भी गुड्स बनेंगे यहाँ पर, फॉर दैट यू नीड द ऑटोमेटिक मशीन्स एंड द equipment. Now the scope of business. There are business firms which are formed to carry on production or distribution on a large scale, and such businesses would require more amount of fixed capital, right? तो अभी आपका scope of business, अभी आपका suppose मान लो the firm which are formed to carry on, तो मीन्स आप गुड्स बनाते भी हो, बेच भी रहे हो, तो इस टाइप ऑफ बिजनेस को जो है वो large amount of fixed capital चाहिए, because you need the entire unit also, plus you need the storehouse also for that. So this type of business would require
द मोर अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल, तो जब हम जैसे ऊपर देखा हमने राइट कि जब हम बिजनेस जब भी कोई एंटरप्रेन्योर डिसाइड करता है ये फिक्स कैपिटल को, इसको ये सारे पॉइंट्स जो है वो आपको डिसाइड करने हैं और उसके बाद जो है वो आपका फिक्स कैपिटल डिसाइड होगा कि आपको कितना फिक्स कैपिटल चाहिए. नाउ एक्सटेंड ऑफ लीज और रेंट. इफ एंटरप्रेन्योर डिसाइडेड टू एक्वायर मीन्स के कोई भी एसेट को लेना या परचेज करना या तो उसका पोजेशन लेना ऑन लीज और रेंट, राइट, लीज बेसिस पर ले रहे हैं, हम परचेज नहीं कर रहे. तो परचेज करने में और लीज पे लेने में फॉर दिस यू नीड द लेस अमाउंट ऑफ फिक्स असेट्स मीन्स के फिक्स कैपिटल. तो लीज क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है बाय विच वन पर्सन गेट द पोजेशन ऑफ सम of his property, especially land, building, machinery of to another for a certain period of time. अभी भाई मान लो कि मेरा इतना फिनेंशियल कैपिटल नहीं है और मुझे जो है वो लैंड परचेज करना, तो परचेजिंग में इतना पैसा लगेगा प्लस उसके ऊपर मुझे पूरा बिल्डिंग खड़ा करना. इट मीन्स ये हो गया मेरा कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन. ये तो ये क्या होगा, मेरा पैसा रिक्वायरमेंट जो है इट विल बी मोर. सो व्हाट आई विल डू, आई विल परचेज द लैंड और आई विल एक्वायर द लैंड ऑन लीज. हम जो है ये लैंड जो है वो लीज पर लेंगे. तो मान लो 15 साल के लिए 20 साल के लिए मैंने ये वाला लैंड जो है वो ए से मैंने लीज पर लिया. तो ये लैंड या बिल्डिंग जो भी या मशीनरी जो भी है वो मुझे लीज पर मिला, पर हम दोनों के बीच में क्या बनेगा, लीगल कॉन्ट्रैक्ट बनेगा. आई हैव टू पे फॉर द 15 ईयर्स 20 ईयर्स जो भी हम लोग लीज के ऊपर लेते हैं उस हिसाब से. तो अगर आपको परचेज नहीं करना है और आपको मीन्स के लीज या, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन भी है, दैट इज यू कैन एक्वायर योर असेट्स ऑन लीज ऑल्सो एंड ऑन लैंड ऑल्सो. सो लेट अस रिवाइज दिस 4 पॉइंट अगेन. फर्स्ट इज द नेचर ऑफ बिजनेस. तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, पब्लिक यूटिलिटी है, तो ये टाइप के बिजनेस को फिक्स असेट्स जो है वो ज़्यादा चाहिए. ट्रेडिंग बिजनेस जो रहता है उसको फिक्स असेट जो है वो कम चाहिए. साइज ऑफ बिजनेस भी मैटर करता है. अगर आपका लार्ज स्केल बिजनेस ऑपरेशन है तो ऑफकोर्स यू नीड द मोर अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल. वाई, बिकॉज हमारा रिक्वायरमेंट ऑटोमेटिक मशीन्स और इक्विपमेंट का रहता है. दूसरा, द स्कोप ऑफ बिजनेस. सो अगेन हियर व्हेन यू आर प्रोड्यूसिंग द गुड्स और डिस्ट्रीब्यूशन आपका गुड्स का ऑन अ लार्ज स्केल में है, सो अगेन यू नीड टू एक्वायर द मोर अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल. फोर्थ पॉइंट, एक्सटेंड टू लीज और रेंट मीन्स कि खुद के असेट्स या कुछ भी परचेज नहीं करने हैं तो आपके पास लीज पर लेना या तो रेंट पर लेना, ये भी ऑप्शन है. तो अगर आप इस ऑप्शन पे जाते हो तो कंपेयर टू जो हम लैंड या बिल्डिंग परचेज करते हैं उससे थोड़ा पैसा कम लगता है फिक्स असेट्स में. नाउ अरेंजमेंट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट इज द इफ द बिजनेस वांट सब कॉन्ट्रैक्ट सम ऑफ द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन टू अदर्स, देन द लिमिटेड असेट्स आर रिक्वायर्ड टू कैरिड आउट द प्रोडक्शन. अभी मान लो कि पूरा का पूरा ग्रुप गुड्स आपको नहीं बनाना है, आपको गुड्स बनाने का कुछ पार्ट आपने किसी और कंपनी को दिया, तो ये क्या हो गया, आपका डिवाइड हो गया. तो ये चीज़ डिवाइड हो गया तो मतलब अगर पूरा गुड्स मैं बनाती हूँ तो फिक्स कैपिटल मेरा रिक्वायरमेंट मोर रहेगा, पर आधा गुड्स वो बना रहा है, वो वाली कंपनी बना रही है, आधा मैं बना रही हूँ, उसको मर्ज करके हम बेच रहे हैं. तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट जो है वो कम हो जाएगा. इट वुड मिनिमाइज द फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट. नाउ एक्विजिशन of old assets. Here also, if the old equipments and plants are available at a low price, then it would reduce the need of investment in the fixed capital. मान लो कि अच्छी कंडीशंस के आपको मशीनरीज मिल रहे हैं, प्लांट्स मिल रहे हैं, इक्विपमेंट्स मिल रहे हैं, तो नए परचेस करना और सेकेंड हैंड में ओल्ड या सेकेंड हैंड में परचेस करना, तो उससे क्या होगा, न्यू का प्राइस और जो ओल्ड है जो सेकेंड हैंड है उसका प्राइस, दोनों की प्राइस के बीच में डिफरेंस आएगा. और अगर कंडीशन अच्छी है मीन्स यू हैव टू सी इट कि मान लो कि आपने परचेस किया पर वो मेंटेनेंस उसमें बहुत लगता है तो उसका कुछ भी मतलब है नहीं. सो इफ इट इज़ इन द गुड कंडीशन देन द कंपनी कैन ऑप्ट दिस ऑप्शंस ऑल्सो. कंपनी कैन परचेज द ओल्ड इक्विपमेंट. तो अगर हम ओल्ड इक्विपमेंट या प्लांट परचेस करते हैं तो उसमें हमारा फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगा, थोड़ा बहुत कम हो जाएगा. सेम वे एक्विजिशन ऑफ असेट्स ऑन कंसेशनल रेट.
जो आपको कंसेशनल रेट पे मिलता है, मोस्टली गवर्नमेंट देती है आपको द स्टार्टअप इनिशिएटिव के लिए, एंकरेज करने के लिए, विद द व्यू टू फॉस्टर इंडस्ट्रियल ग्रोथ एट द रीजनल लेवल, राइट, के इंडस्ट्रियल ग्रोथ को बढ़ाने के लिए द गवर्नमेंट में प्रोवाइड लैंड, बिल्डिंग, मटीरियल्स एट अ कंसेशनल रेट, मीन्स के जो रेट, राइट, आपको मार्केट में मिलता है उससे थोड़ा कम रेट में गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करेगी। सो प्लांट एंड इक्विपमेंट में ऑल्सो मेड अवेलेबल ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस, तो इंस्टॉलमेंट का भी ऑप्शन आपके पास रहता है, तो एट अ टाइम आपको पूरा पैसा निकालना नहीं है। तो व्हाट द गवर्नमेंट विल डू, दे विल गिव यू द असेट्स ऑन द कंसेशनल रेट, प्लस अलॉन्ग विद दैट आपको एक इंस्टॉलमेंट फैसिलिटीज़ भी मिलेगी, एंड सच फैसिलिटीज़ विल रिड्यूस द रिक्वायरमेंट ऑफ द वर्किंग कैपिटल। तो इसमें जो है वो रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल जो है वो कम हो जाएगा। नाउ द इंटरनेशनल कंडीशंस, so the next year this factor is very significant, particularly in the large organization carries businesses on the international level। so ये किसके लिए इम्पॉर्टेंट है, जो भी लार्ज स्केल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो बिजनेस इंटरनेशनल लेवल पर करती है, उन लोगों के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल कि कंपनीज को लगता है कि दो कंट्रीज़ के बीच में अगर वॉर होने वाला है, so what they will do, may decide to invest large fund to expand the fixed assets before there is a shortage of material। तो पर्टिकुलरली अगर हम कोई मटेरियल को एक्सपोर्ट कर रहे हैं या कोई मटेरियल को इंपोर्ट कर रहे हैं बाहर से या यहाँ से, तो व्हाट, अगर हमें लगता है कि सपोज के वॉर जैसी कोई हालत हो चुकी है, सो व्हाट वी विल डू, वी विल स्टोर इट दैट गुड्स, राइट, ताकि उसकी बाद में शॉर्टेज ना हो। सो होप सो आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। द नेक्स्ट पॉइंट इज द ट्रेंड इन इकोनॉमिक। इफ द फ्यूचर ऑफ द कंपनी इज एंटिसिपेटेड, एंटिसिपेटेड का मीनिंग होता है प्रिडिक्टेड, to be bright, it gives the green signal to the business entrepreneur to carry out all sorts of expansion of business firm। जब आपने पूरा मार्केट सर्वे, बिजनेस को मार्केट में लेकर आने से पहले आपने पूरा मार्केट सर्वे किया, आपने थरोली पढ़ा, उसको एनालिसिस किया, और जब आपको लगता है कि आपकी कंपनी का फ्यूचर प्रिडिक्ट, एंटिसिपेटेड मीन्स उसका मीनिंग होता है प्रिडिक्टेड, आपको लगता है कि वो बहुत ब्राइट है, देन यू कैन प्रोसीड, यू कैन कैरी ऑन योर बिजनेस, राइट, तो यू कैन गो इट विद द बिजनेस। सो एंटरप्रेन्योर विल गिव द ग्रीन सिग्नल टू द बिजनेस। इन दैट केस लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स आर इन्वेस्टेड इन द फिक्स असेट्स। तो अभी बिजनेस चालू ही करना है तो ऑफकोर्स लार्ज अमाउंट ऑफ फंड हमको चाहिए, सो एज टू रीप द बेनिफिट इन फ्यूचर। तो इसका आपको रिटर्न कब मिलेगा, फ्यूचर में मिलेगा, यू विल गेट इट इन द फ्यूचर। The 10th point is the population trend. When the population is increasing at a high rate, certain manufacturers find an opportunity to expand the business। तो एक ये फैक्टर भी जो है वो आपको आपके फिक्स कैपिटल में इफेक्ट करता है। तो अगर कंट्री का पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है एट अ वेरी हाई रेट, तो दिस विल गिव्स द opportunity for the manufacturer to expand the business। फॉर एग्जाम्पल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, जैसे अभी देख लो कि एक घर में 2 या 3 एक्टिवा तो होगी ही होगी, राइट, क्यों, बिकॉज पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, उसकी डिमांड बढ़ रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स गुड, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, रेडीमेड गारमेंट्स जो है, तो विच नेसेसिटेट द ह्यूज अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल। तो ये सारी जो रिक्वायरमेंट जो है ये भी हमारा फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट को इंक्रीज करता है। कंज्यूमर प्रेफरेंस, इंडस्ट्री प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज which are in the good demand will require large amount of fixed capital। तो industries which are providing goods and services and which are good in demand, जिसकी डिमांड बहुत है, तो उसको लार्ज अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल चाहिए। फॉर एग्जांपल मोबाइल इंडस्ट्रीज, राइट, इसकी डिमांड कभी कम होगी ही नहीं, बिकॉज कुछ ना कुछ नया जो है वो आता ही जाएगा एंड वी ऑल आर क्रेजी अबाउट इट, राइट, कि जैसे आईफोन 15 आया है, 16 आएगा, भले माइनर चेंज ही क्यों ना हो, बट वी विल डेफिनेटली गोइंग टू परचेज दैट आईफोन 16 के उसमें ये चेंजेस आया है, अपग्रेड होकर ये चीज़ आई हुई है। नाउ द लास्ट वन इज द कॉम्पिटिटिव फैक्टर। सो दिस फैक्टर इज द प्राइम एलिमेंट इन डिसीजन मेकिंग।
रिगार्डिंग द फिक्स कैपिटल, हमारे कंपिटिटर कौन है? If one competitor shift to the automation, the other companies in the same line activity will be compelled to follow that competitor. राइट कि अभी मान लो कि आप दोनों ही, अभी कंपनी ए है एंड कंपनी बी है, तो दोनों ही मिलकर ये सी का गुड बनाती है, पर कंपनी ए ने जो है वो हाईफाई टेक्नोलॉजी लेकर आया है जिससे उसका प्रोडक्शन डबल हो गया, तो 100% कंपनी बी को भी जो है वो शिफ्ट होना ही पड़ेगा क्योंकि उसको मार्केट में कम्पीट करना है. सो होप आई थिंक यू हैव बीन क्लियर्ड विद दिस फिक्स कैपिटल. तो इसके 10 पॉइंट है. सबसे पहला पॉइंट नेचर ऑफ बिजनेस, जिसमें हमने देखा कि जिस टाइप का बिजनेस होता है उस टाइप की रिक्वायरमेंट आपकी रहती है. आपका साइज ऑफ बिजनेस अफेक्ट करता है, आपका स्कोप ऑफ बिजनेस. देन अदर ऑप्शंस आपके पास है, यू कैन परचेज द फिक्स एसेट्स ऑन लीज, ऑन रेंट ऑल्सो. अदर रिक्वायरमेंट, अदर 5th पॉइंट जो है वो ये है कि आप सब कॉन्ट्रैक्ट भी दे ही सकते हो, मतलब पूरा का पूरा गुड्स बनाने से आधा ये कंपनी बनाएगी, आधा आप बनाएंगे. देन यू कैन दिस वे यू कैन मिनिमाइज द रिक्वायरमेंट ऑफ द फिक्स कैपिटल. राइट, एक्विजिशन, परचेज करना ओल्ड असेट्स को जो लो प्राइस में अवेलेबल है और उसकी कंडीशन अच्छी है, तो यू कैन इंस्टेड ऑफ बाइंग द ब्रांड न्यू वन यू कैन गो विद द दिस ऑल्सो. राइट, गवर्नमेंट आर परचेजिंग ऑफ असेट्स ऑन कंसेशनल रेट. तो गवर्नमेंट जो है वो इंडस्ट्रियल फैक्टर को ग्रोथ करने के लिए, राइट, दे आर प्रोवाइडिंग द लैंड एंड बिल्डिंग एट अ कंसेशनल रेट, प्लस आपको इंस्टॉलमेंट की फैसिलिटीज़ भी आपको मिलती है. राइट, देन द इंटरनेशनल कंडीशन, ये कंडीशन किस किस को लगती है? जो कंपनी इंटरनेशनल लेवल पर बिजनेस करती है. तो अगर आपको लगता है कि मे बी 2 कंट्री के बीच में वॉर होने के चांसेस है, तो दैट टाइम यू नीड द ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल. देन द नेक्स्ट पॉइंट इज द ट्रेंड इन द इकोनॉमिक. ट्रेंड इन द इकोनॉमिक, जब आपको लगता है कि आपकी कंपनी का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है, right, so then you can then being the entrepreneur of the business you can give the green signal to the business and you can invest the fund in the fixed asset. तो आपको उसका फ्रूट जो है वो आपको उसको फ्यूचर में मिलेगा. 10 पॉइंट इज द पॉपुलेशन ट्रेंड. अगर पॉपुलेशन जो है वो बहुत हाई रेट पे इंक्रीज हो रहा है तो 100% गुड्स की डिमांड भी इतनी बढ़ेगी. सो फॉर दिस यू नीड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल. कंज्यूमर प्रेफरेंस, राइट, तो गुड्स जो बहुत डिमांड में है, जैसे हमने देखा मोबाइल फ़ोन. सो फॉर दिस टाइप ऑफ बिजनेस दे नीड द ह्यूज अमाउंट ऑफ वर्क फिक्स कैपिटल. एंड द लास्ट वन इज द कम्पिटिटिव फैक्टर. तो हमें हमारे कंपिटिटर को भी हमें मैनेज करना है. होप सो कि आपको ये पूरा कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा. इफ़ यू लाइक माई एक्सप्लेनेशन प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माई चैनल Law is Love. See you on the next video, part 2 of the working capital. Thank you so much.